जीवन की असलियत एक गहरी और जटिल विषय है जिसे समझना और अनुभव करना हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। ये कहानी उसी सच्चाई पर आधारित है जो जीवन में समय समय पर हमारे सामने आती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में हमारा उद्देश्य क्या है। कहानी धुंधली परछाइयाँ। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह गांव के साधारण लोगों की तरह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका मांदा अपने छोटे से कच्चे घर लौट आता। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही जीवन है? क्या केवल काम करना, खाना और सोना ही जीवन का मकसद है? गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि रामू के दादाजी बहुत ज्ञानी थे। वे जीवन के अर्थ को समझते थे और गांव में एक आदर्श माने जाते थे। रामू ने अपने दादा की बहुत कहानियां सुनी थी, लेकिन उनके जाने के बाद से किसी ने जीवन की असलियत के बारे में इतना गहराई से नहीं सोचा। रामू को यही बात बेचैन करती थी। वह अपने काम में मग्न रहता, लेकिन उसके मन में यह सवाल दिन रात घूमता रहता था। एक दिन वह अपने दादा की पुरानी किताबें ढूंढने चला गया। किताबों की धूल झाड़ते हुए उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था जीवन का सत्य। यह किताब काफी पुरानी और जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, लेकिन रामू ने उसे बहुत सावधानी से उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जीवन की असलियत किसी एक घटना या वस्तु में नहीं होती। जीवन वह धुंधली परछाई है जो हर दिन के अनुभव से निर्मित होती है। जो इसे समझ लेता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। रामू ने यह पंक्ति बार बार पढ़ी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। वह सोचने लगा कि कैसे जीवन एक धुंधली परछाई हो सकता है। उसे लगा कि शायद दादाजी ने इसे प्रतीकात्मक रूप से लिखा होगा और वह जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए गांव के कुछ और अनुभवी लोगों से बात करने का निर्णय किया। वह सबसे पहले गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी जी से उसने पूछा, पंडित जी, जीवन की असलियत क्या है? मैंने दादाजी की किताब में पढ़ा कि जीवन एक धुंधली परछाई है। इसका क्या मतलब है? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन की असलियत को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह क्षणिक होता है। ये धुंधली परछाई इस बात का प्रतीक है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर जीवन को आकार देते हैं, लेकिन वह आकार कभी पूर्ण नहीं होता। यह असलियत एक ऐसा सत्य है जो निरंतर बदलता रहता है। रामू को पुजारी जी की बातें आधी समझ आई और आधी नहीं। वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ा, गांव के सबसे पुराने व्यक्ति के पास, जिनका नाम था हरिया काका। हरिया काका उम्रदराज थे, लेकिन उनके अनुभवों का खजाना अनमोल था। रामू ने उनसे भी वही सवाल किया। हरिया काका ने गहरी सांस ली और कहा, रामू बेटा, जीवन की असलियत को हर कोई अपने अनुभवों से सीखता है। मेरे लिए जीवन उस नदी की तरह है जो बहती रहती है बिना रुके, लेकिन कभी कभी ये नदी इतनी शांत होती है कि हमें लगता है कि ये ठहर गई है, लेकिन असल में ये अपने भीतर एक गहरा प्रवाह लिए चलती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। वह स्थिर दिखता है, लेकिन असल में हम हर पल उसमें आगे बढ़ रहे होते हैं। रामू को अब धीरे धीरे जीवन की असलियत की धुंधली परछाई समझ में आने लगी थी। उसने सोचा कि शायद जीवन का अर्थ केवल भौतिक सफलता या असफलता में नहीं है, बल्कि उन अनुभवों में है जो हम हर रोज जीते हैं। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कोई स्थायी सत्य नहीं है, बल्कि वह एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है। कुछ समय बाद रामू शहर में चला गया, जहां उसने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने जीवन का एक और पहलू समझाया। बेटा, जीवन की असलियत यह है कि हम सब किसी न किसी उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, लेकिन उस उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें अपनी धारणाओं, इच्छाओं और मोह से ऊपर उठना पड़ता है। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और संसार के बाहर की चकाचौंध से दूर होते हैं, तब हमें जीवन की असली परछाई दिखाई देती है। रामू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उसे यह समझ में आया कि जीवन की असलियत को सिर्फ किताबों या दूसरों के अनुभवों से नहीं सीखा जा सकता। असलियत को जानने के लिए हमें खुद अपने जीवन का सामना करना पड़ता है, अपने संघर्षों को जीना पड़ता है और अपने अनुभवों से सीखना पड़ता है। धीरे धीरे रामू के जीवन की धुंधली परछाई स्पष्ट होती गई। वह समझ गया कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नई असलियतें होती हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, ये सब जीवन के हिस्से हैं। लेकिन इसलिए तब होती है जब हम इन सभी अनुभवों से सीखकर अपने उद्देश्य को समझते हैं। कई सालों बाद रामू खुद गांव का एक बुजुर्ग बन चुका था। अब गांव के युवाओं को जीवन की असलियत के बारे में बताता था। वह कहता था, जीवन की असलियत किसी एक सत्य में नहीं है,
ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने रास्ते खुद ढूंढने होते हैं। धुंधली परछाइयां स्पष्ट हो जाती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई को समझने लगते हैं। और इस तरह रामू ने जीवन के धुंधले रहस्यों को धीरे धीरे समझ लिया। उसकी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जीवन की असलियत कभी पूर्ण रूप से सामने नहीं आती, बल्कि यह हर नए अनुभव के साथ बदलती रहती है।